नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में, जहां हम जानेंगे भगवान चित्रगुप्त की अद्भुत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। भीष्म पितामह ने पुलस्त्य मुनि से पूछा, हे महामुनि, संसार में कायस्थ नाम से विख्यात मनुष्य किस वंश में उत्पन्न हुए हैं और किस वर्ण में कहे जाते हैं, इसे मैं जानना चाहता हूँ। इस प्रकार के वचन कहकर भीष्म पितामह ने पुलस्त्य मुनि से इस पवित्र कथा को सुनने की इच्छा जाहिर की। पुलस्त्य मुनि ने प्रसन्न होकर गंगापुत्र भीष्म पितामह से कहा, हे गंगेय, मैं कायस्थ उत्पत्ति की पवित्र कथा का वर्णन आपसे करता हूँ। जो इस जगत का पालन करता है वही फिर नाश करेगा। उस अव्यक्त शांत पुरुष लोक पितामह ब्रह्मा ने जिस तरह पूर्व में इस संसार की कल्पना की है, वही वर्णन मैं कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र का निर्माण किया। उन्होंने 2 पांव और 4 पांव वाले पशु, समस्त सर्पादि जीवों, चंद्रमा, सूर्य और कई ग्रहों को उत्पन्न किया। सूर्य के समान तेजस्वी अपने ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा, हे सुब्रत, इस जगत की रक्षा करो। सृष्टि का पालन करने का आदेश देकर ब्रह्मा जी ने 10,100 वर्ष की समाधि लगाई। जब वे समाधि से बाहर आए, तब उनके शरीर से एक बड़े भुजाओं वाले, श्याम वर्ण, कमलवत गर्दन और चक्रवत तेजस्वी, अति बुद्धिमान पुरुष का जन्म हुआ। उनके हाथ में कलम और दवात थी और वे अत्यंत सुंदर थे। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष को देखकर पूछा, हे पुरुषोत्तम, आप कौन हैं? उस पुरुष ने उत्तर दिया, हे विधे, मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ। आप मेरा नामकरण करें और मेरे योग्य कार्य बताएं। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारी कायस्थ संज्ञा है और पृथ्वी पर चित्रगुप्त के नाम से तुम विख्यात होगे। हे वत्स, धर्मराज की यमपुरी में धर्म अधर्म के विचार के लिए तुम्हारा निवास होगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें कार्य सौंपा और अंतर ध्यान हो गए। पुलस्त्य मुनि ने कहा, हे कुरुवंश को वृद्धि देने वाले भीष्म, चित्रगुप्त से जो प्रजा उत्पन्न हुई, उसका वर्णन मैं आपको करता हूँ। चित्रगुप्त का प्रथम विवाह सूर्य नारायण के पुत्र श्राद्धदेव मुनि की कन्या नंदिनी ऐरावती से हुआ। उनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। भानु, जिन्होंने श्रीवास्तव कायस्थ वंश को जन्म दिया, मतिमान, जिन्होंने सक्सेना वंश को जन्म दिया, चारु, जिन्होंने माथुर कायस्थ वंश को जन्म दिया, और सुचारु, जिन्होंने गौंड कायस्थ वंश को जन्म दिया। चित्रगुप्त का दूसरा विवाह सुशर्मा ऋषि की कन्या शोभावती से हुआ, जिनसे 8 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रथम पुत्र करुण, जिनका नाम सुमति है, जिन्होंने कर्ण कायस्थ को जन्म दिया। द्वितीय पुत्र चित्रचारु, जिनका नाम दामोदर है, जिन्होंने निगम कायस्थ को जन्म दिया। तृतीय पुत्र भानुप्रकाश, जिन्होंने भटनागर कायस्थ को जन्म दिया। चौथे पुत्र युगंधर ने अम्बष्ठ कायस्थ को जन्म दिया। पंचम पुत्र वीर्यवान, जिनका नाम दीनदयालु है, ने आस्थाना कायस्थ को जन्म दिया। छठे पुत्र जितेंद्रिय, जिनका नाम सदानंद है, ने कुलश्रेष्ठ कायस्थ को जन्म दिया। 7वें पुत्र विश्वमानु, जिनका नाम राघव राम है, ने वाल्मीकि कायस्थ को जन्म दिया। हे महामुने, चित्रगुप्त से उत्पन्न सभी पुत्र शास्त्रों में निपुण हुए और धर्म अधर्म का ज्ञान रखते थे। चित्रगुप्त ने सभी पुत्रों को पृथ्वी पर भेजा और धर्म साधना की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, हे पुत्रों, देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध तर्पण, ब्राह्मणों का पालन पोषण
और अभ्यागतों की श्रद्धा से सेवा करना, धर्म की कामना कर महर्षि मर्दिनी देवी का पूजन अवश्य करना, जो माया के रूप में चंड-मुंड का नाश करती हैं और समस्त सिद्धियों को देती हैं। देवी की पूजा से देवताओं को सिद्धियां प्राप्त हुईं और स्वर्ग का अधिकार मिला। तुम सब देवी को मिष्ठान्न आदि अर्पण करो ताकि देवी चंडिका तुम्हें भी सिद्धि प्रदान करें। वैष्णव धर्म का पालन करो और मेरे वचन का अनुसरण करो। सभी पुत्रों को आदेश देकर चित्रगुप्त स्वर्ग चले गए और धर्मराज के अधिकार में स्थित हुए। पुलस्त्य मुनि ने कहा, हे गंगा पुत्र, इस प्रकार चित्रगुप्त की उत्पत्ति की कथा मैंने आपको बताई। अब मैं आपको एक विचित्र कथा सुनाता हूँ। सौदास नामक राजा, जो नित्य पाप कर्म में लिप्त था और धर्म कर्म को नहीं जानता था, ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि कोई भी व्यक्ति दान, धर्म, हवन, श्राद्ध, तर्पण या तपस्या न करे। सभी धार्मिक व्यक्ति उसके राज्य को छोड़कर अन्य स्थानों पर चले गए। इसके कारण उसके राज्य में यज्ञ, हवन और पुण्य कार्य समाप्त हो गए। एक दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को सभी कायस्थ भक्तिभाव से चित्रगुप्त का पूजन कर रहे थे। देवयोग से राजा सौदास भी वहां पहुंच गया और पूजन देखकर पूछा कि यह किसका पूजन कर रहे हो? लोगों ने कहा, हम चित्रगुप्त की पूजा कर रहे हैं। राजा ने भी चित्रगुप्त की विधि अनुसार पूजा की, जिसके प्रभाव से उसके पाप नष्ट हो गए और वह स्वर्ग चला गया। भीष्म पितामह ने पुलस्त्य मुनि से पूछा, हे मुनि, किस विधि से राजा सौदास ने पूजा की जिससे वह स्वर्ग चला गया? मुनि ने कहा, हे भीष्म, चित्रगुप्त के पूजन की संपूर्ण विधि में आपको बताता हूँ। घृत से बने नैवेद्य, रतुफल, चंदन, पुष्प, रेशमी वस्त्र, शंख मृदंग और भक्ति भाव से पूजा करें। नवीन कलश में जल भरकर उस पर शक्कर का कटोरा रखें और श्रद्धा से पूजन कर ब्राह्मण को दान दें। पूजन मंत्र इस प्रकार है। दवात, कलम और हाथ में खल्ली लेकर पृथ्वी में घूमने वाले चित्रगुप्त, आपको नमस्कार। हे चित्रगुप्त, आप कायस्थ जाति में उत्पन्न होकर लेखकों को अक्षर प्रदान करते हैं। आपने जिनको लिखने का कार्य दिया है उनका पालन करते हैं। मुझे भी शांति दें। हे भीष्म, इस प्रकार संकल्प पूर्वक चित्रगुप्त का पूजन करना चाहिए। राजा सौदास ने भी इसी विधि से पूजन किया और कुछ ही समय में मृत्यु प्राप्त कर वैकुंठ लोक चला गया। जो कोई चित्रगुप्त की पूजा करेगा वह भी पाप से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करेगा। इस दिव्य कथा को सुनकर भीष्म ने भी चित्रगुप्त की भक्ति से पूजा की। जो भी इस कथा को सुनता है वह व्याधियों से मुक्त होकर दीर्घायु होता है और मरने के बाद विष्णु लोक में स्थान पाता है। हे गंगेय, पुलस्त्य मुनि ने कहा, जो कोई भक्ति भाव से चित्रगुप्त की इस अद्भुत कथा को सुनता है वह समस्त दुखों और पापों से मुक्त होकर उत्तम लोकों की प्राप्ति करता है। इस प्रकार चित्रगुप्त की पूजा और उनकी कृपा से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि व्यक्ति का जीवन भी सुखमय और समृद्ध बनता है। उनके पूजन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है। चित्रगुप्त की पूजा करने वाला भक्त, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, अपने कर्मों से मोक्ष को प्राप्त करता है और उसके जीवन में उन्नति होती है। इस प्रकार भीष्म पितामह ने पुलस्त्य मुनि की मुख से चित्रगुप्त की यह दिव्य कथा सुनी। उन्होंने इस कथा के महत्व को समझा और चित्रगुप्त की भक्ति में लीन होकर उनके पूजन की विधि को अपनाने का संकल्प किया। चित्रगुप्त की पूजा करने वाले को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। उनके आशीर्वाद से उसके जीवन में शांति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से पापों का नाश होता है, पुण्य का संचार होता है और परम गति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ चित्रगुप्त की कथा का श्रवण करता है
और उनकी पूजा विधि को अपनाता है, वह जीवन में उत्तम स्थान प्राप्त करता है और मरणोपरांत विष्णु लोक को जाता है, जहाँ तपस्वी और पुण्यात्मा लोगों को स्थान मिलता है। यह थी भगवान चित्रगुप्त की प्रेरणादायक कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाएं और भगवान चित्रगुप्त से सदैव अच्छे कर्म करने की प्रेरणा लें। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और ऐसी ही आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।